आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएस गोपीनाथ जो कि 52 साल के और इनका बेटा नायर तेजस बेंगलोर की घटना है, ये इनका बेटा। तो अब हुआ क्या कि अपने बच्चे को स्कूल से छोड़ के आ रहे थे, घर आए तो इन्होंने देखा कि इनका बेटे ने सुसाइड कर लिया है। 22 साल का बच्चा जो कि 3rd ईयर में था, 6th सेमेस्टर कंप्लीट किया था और लास्ट ईयर उसका था, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली थी। इस बच्चे ने बताया, एक सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, मैंने आपको फेल किया है। बताया कि मैंने पैसे लिए थे, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने लोन लिया था मैं नहीं पे कर पा रहा था और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ठीक है। और आपको बता दूं क्यों हुआ। जब इसने लोन लिया 2 हफ्ते बाद इसको हरासमेंट, भयानक, ऐसे हमको केस एक और देखने को मिला। जब एक कोऑपरेटिव वर्कर जो है, कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था, उसने 2.5 लाख का लोन लिया, उसने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी। और ऐसे बहुत सारे हमको केसेस देखने को मिलते हैं। और ये चाइनीज़ ऐप्स करते हैं, ये जो है ना चाइनीज़ ऐप्स, ज़्यादातर ऐप चाइनीज़ हैं, 90% ऐप चाइनीज़ हैं। ये जो चाइनीज़ लोन, इंस्टेंट लोन ऐप्स जो होते हैं, ठीक है। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जो हमारा शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, इन सबसे बच पाएंगे, इसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जो स्कूल, होम, वर्क प्लेस और नेशन में एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, इससे कैसे बचे और कैसे आप इसे पार कर सकते हैं। खाली 600 रुपये का कोर्स है, तो ये इसकी वजह से हुआ है। तो ये चाइनीज़ ऐप्स हैं। एक महिला ने बताया कि भाई मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और मैंने डाउनलोड किया तो मतलब ऐसे ही मैंने ऐप को देखा लोन के लिए और मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। एकदम से मेरे में 10,000 क्रेडिट हो गए, मैंने उसी दिन पे कर दिया, क्योंकि मुझे कार चाहिए थे तो कार लोन के लिए देख रही थी। फिर उसके बाद फिर से मेरे 24,500 अगले दिन आए और फिर से मैंने उसको वापस कर दिया उसी दिन, मुझे चाहिए ही नहीं था। यानी कि सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने से पूरा डेटा चला गया। और उसके बाद फिर मैं ये देखती हूँ कि व्हाट्सएप पे मेरी मॉफ्ड इमेजेस आ रही हैं और मुझे फिर कॉल्स आ रहे हैं जिसपे मुझे हरास किया जा रहा है। इस केस में भी दोस्तों भयानक हरासमेंट हुआ है, लड़के का बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ, उसको गालियाँ दी गई, उसकी मॉफ्ड इमेजेस, क्योंकि पूरा डेटा इनके पास था, ये जो ऐप रन करते हैं, ऐप चलाते हैं। और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसके पास कोई भी, देखिए होता क्या है ना कि जब आप इस सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप किसी को बता भी नहीं सकते। अब 20-22 साल या तो उतने परिपक्व हो, आमतौर पर नहीं होता इंसान मैच्योर, इतना दिमाग नहीं चलता, क्योंकि जब इंसान फंसता है ना तो फिर आप भले ही किसी को एडवाइस दे लोगे, लेकिन जब खुद में पड़ती है तो अकल ठिकाने आ जाती है। तो अब इसमें यही हुआ कि बच्चा नहीं समझ पाया और अब इसने बहुत ही मतलब दुखद घटना है कि अब सुसाइड कर लिया इसने, है ना। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। हरासमेंट, ये बोलते हैं कि तुम्हारी मॉफ्ड इमेजेस जो हैं तुम्हारे रिश्तेदारों को दिखा देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, गालियां देते हैं गंदी गंदी, बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, भयानक। भाई पुलिस बता रही है, बैंगलोर क्राइम ब्रांच बता रही है कि 2000% तक इंटरेस्ट जाता है, 30 से 40% आपका प्रोसेसिंग फी कट जाती है। आपको पता ही है ना कि 1 या 2% आपकी प्रोसेसिंग फी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो 5,000 रुपए जो है आपकी प्रोसेसिंग फी जाएगी, है ना। लेकिन यहां पे प्रोसेसिंग फी 30 से 40% तक कटती है और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2000%। समझ रहे हो, 1,000 रुपए का लोन आपको करोड़ों देने पड़ सकते हैं, ये चीज है। अब ये होता कैसे है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान तरीका है। ये पूरा चाइना है, ठीक है। अब इसमें भाई ये जो कंपनीज है ये बनाती हैं ऐप, ये इंस्टेंट लोन ऐप होता है, ठीक है। 2 तरीके, पहला तरीका ये छोटी प्राइवेट कंपनीज क्रिएट करती हैं जो इनमें पैसा डालती हैं, छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज। दूसरा तरीका ये, एक जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने दूसरे इंस्टेंट ऐप से लोन लिया, दूसरे जो छोटे छोटे ऐप्स है लोन के, उनसे लोन लिया और ये इसको दिया, कस्टमर को दिया। अब बाद में तो भाई पैसा आ ही जाता है। और आपको बता दूं कि जो कस्टमर है वो लोन रीपे करता है। अब जैसे इस केस में क्या हुआ, यहां पे 46,000 करीब रुपए का लोन लिया गया था। अब वो भाई चुकाने में बारी है तो 46 लाख, ठीक है, 46 क्या, कुछ ऐसे 1 करोड़ के आसपास। बोला अरे बाप रे बाप, ये क्या है। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं। अब हरासमेंट कर रहे हैं और इसने अपने दोस्त के लिए लोन लिया था, दोस्ती निभा रहे, दोस्त के लिए लोन लिया हुआ था। और फिर ही बाद में देखा कि मल्टीपल ऐप से लोन ले लिया, है ना। अब उसके बाद रिपेमेंट की बारी आई। भाई लड़का जापान में जाके नौकरी करना चाह रहा था और इसका इंटरव्यू भी शायद क्लियर हो गया था। अब हुआ क्या कि इस चक्कर में फंस गया ये। फिर
ये फूड डिलीवरी एजेंट का भी काम करने लगा ताकि लोन का रीपेमेंट किया जा सके, और घर वालों को बिल्कुल नहीं पता कि ये पूरा चल रहा है पीछे का, और अल्टीमेटली अपनी जिंदगी खो दी। अब तो वही बता रहा हूं कि ये इस तरीके से काम करता है। तो आमतौर पे इसके पीछे होते चाइनीज, और ये कंपनी में जो ऐप होती है ना उसमें डायरेक्टर्स बना देते हैं, वो इंडियंस होते हैं। डायरेक्टर पता, एक केस में एक ऐप में डायरेक्टर रिक्शा वाला था। वो खाली नाम क्यों होते, किसी को भी कबाड़ वाले को डायरेक्टर बना देंगे, दुकान वाले को डायरेक्टर बना देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये एनबीएफसी के नाम से लोन उठाते हैं। इनके लिए ये वो है, मतलब अब एनबीएफसी को भी इनका कमीशन मिल जाता है, उनको भी अपना पैसा मिल गया। ठीक है, और इनके नाम से जो है ये फैसिलिटेटर, जैसे हम पेमेंट गेटवे देंगे, हम रिकवरी करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आपके नाम पे हम आपको कमीशन दे देंगे और आपके नाम पे हम लोन उठाएंगे। ज्यादातर फिनटेक कंपनीज जो हैं वो इनके पीछे होती हैं, समझ रहे हो। अब इसमें जो पेमेंट गेटवे होता है, जैसे भाई अब पेयू मनी हो गया या फिर रेजर पे, ये तो रेगुलेटेड है, मतलब ये देखते हैं, ऐसे आपको नहीं दे देंगे कि आप रजिस्टर्ड है नहीं है। लेकिन जैसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे वो नहीं देखते हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे छोटे छोटे पेमेंट गेटवे हैं, है ना। तो अब ये इन पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं। तो जैसे इस पेमेंट गेटवे का यूज किया, हो गया। अब यहां पे पुलिस बता रही है कि जो ये काम कर रहा है वो लीगल है, हरासमेंट इलीगल है। यही तो दिक्कत है, ये लूप होल है। अब आरबीआई ने भी एफएलडीसी निकाला था, अपनी गाइडलाइंस निकाली थी कि वो फर्स्ट लॉस डिजिटल गारंटी, कि कोई भी फिनटेक कंपनी है उनको एग्रीमेंट साइन करना होगा कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद कैसे उसको रिकवर करेंगे, या फिर उनके वो मतलब एक प्रावधान बनाए। सेकंड उसमें ये पॉइंट था, क्रेडिट स्कोर नहीं चेक किया जाता है। ये बड़ी दिक्कत है कि जो जिसको भी लोन दिया जाता है ना, आमतौर पे आपको लोन मिलेगा ही नहीं, ऐसा आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। अब इसमें तुरंत लोन मिल जाता है, आपको लोन चाहिए, ऐप डाउनलोड किया, लोन ले लो तुरंत, कुछ भी, कोई पूछताछ नहीं, इंस्टेंटली पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये भी सबसे पहले चेक करो। अब इनकी धरपकड़ क्यों नहीं होती, मैंने क्या बताया, ये लीगल है, लोन देना तो लीगल ही है भाई। आप अपनी मर्जी से आपने सब कुछ पढ़ पुढ़ के लोन लिया है, तो इलीगल कैसे हो गया। हाँ, हरासमेंट इलीगल है, लेकिन अब हरासमेंट भी देखिए कैसा। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ये क्या करते हैं, जैसे ही अब जैसे रेड पड़ी, ये भाग गए। जो ये रिक्शे वाले हैं जिनको डायरेक्टर बनाए ना, हो सकता है इनको पता भी ना हम डायरेक्टर है, या लालच देके बना दिया हो, इनको पुलिस पकड़ती है, इनको क्या मालूम है। जो चाइनीज है वो भाग गए अपने देश। ठीक है, अब सबसे पहले तो याद रखिए, ये मैंने आपको मॉडस ऑपरेंडी बताया। अब आपने जैसे ऐप डाउनलोड किया, तो कभी भी आप, पहली बात तो ये इंस्टेंट लोन वाले ऐप को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, चाहे कोई भी दे। इतना ही जरूरी है तो पर्सनल लोन ले लो जाके, ठीक है, या रुक जाओ या किसी से उधार मांग लो। ठीक है, ये इंस्टेंट लोन वाला तो, क्योंकि देखो ले रहे हो 1,000, चुकाने पड़ेंगे 10 लाख या 20 लाख, ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए अब ये छोटे छोटे लोन देती है, 15,000, 10,000 ऐसे लोन देती है ये। तो सबसे पहली बात तो ये मत करो। अगर मान लो लोन लेना है, मान लो, तो प्रॉपर चेक करो, आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है क्या, इसके पीछे आर्टिकल आया, कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑफलाइन ऑफिस है कि नहीं, ये सब चीज देखो, पूरी कुंडली हालांकि लेना नहीं कभी भी, लेकिन 1.1% अगर तुमको लग रहा है, खाली दिमाग में ऐसे ख्याल आ गया है, डाउनलोड भी मत करना। मैंने क्या बता, अभी औरत बता रही थी, खाली डाउनलोड होने से ही मेरी बैंड बज गई। अब एक बार जब अब कैसे बैंड बजी, एक बार आपने आपको डाउनलोड किया तो ये आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगेगा। मैं आपको कई बार बोलता हूं, परमिशंस खाली उन्हीं ऐप को दो जो, वैसे तो कोशिश करो कि ना ही दो, लेकिन कुछ में आपको परमिशन देनी पड़ती है जो ट्रस्टेड हूं। ठीक है, अब ये आपके कॉन्टैक्ट, आपकी फोन, आपकी फोटोज, आपका कैमरा, हर किसी का परमिशन मांग लेगा। तो यानी कि आपका डेटा इनके पास चला गया। अब जब आपका डेटा पूरा इनके पास चला गया, वो भी ट्रस्टेड ऐप नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये आपके डेटा को यूज करेंगे, आप ही के खिलाफ यूज करेंगे, यही होगा। तो अब यही डेटा आपके खिलाफ यूज होता है। तो अब इसमें आप बोलेंगे कि सर ये औरत के साथ कैसे हुआ। भाई औरत के साथ पता कैसे हुआ, इसने क्या किया, इसने ऐप डाउनलोड कर तुरंत फिर अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन ये जो कंपनीज है ना, मैंने दूसरा तरीका बताया था, ये मल्टीपल ऐप से अपना डेटा शेयर करती है। जैसे आपका डेटा आया, अब ये कंपनी, जैसे मैंने कंपनी बनाई, मुझे भी पैसा चाहिए ना लोन देने के लिए, तो मैंने और भी ऐसी ऐप्स होंगी उनसे पैसा ले लिया, तो मैंने आपका डेटा उनको भी दे दिया। जितनी बार मैं उनसे पैसा लूंगा, मैं उनको डेटा ट्रांसफर करता जाऊंगा, यानी कि मल्टीपल ऐप्स के पास आपका डेटा है और इस डेटा को वो आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो परमिशन एकदम देने ही नहीं है। दूसरा, अगर ये सब हो गया, आखिरी पॉइंट, अगर फिर भी आप फंस गए हो तो बेटा देखो,
बोलो दिखा दो, जाओ। वो एक गाली दे, तुम 100 गालियां दो, और ऐसी ऐसी गाली दो कि उसने जिंदगी में सुनी ना हो, ठीक है। और उसके बाद साइबर उसमें रिपोर्ट कर दो तुरंत, ठीक है। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, साइबर में, और बोलो कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, जाओ। नहीं देंगे पैसा, क्या कर लोगे बे, और भगाएंगे, मार मार के भगाएंगे। इतना ही तो आ जाओ यहाँ पे, यहीं रहते हैं, एड्रेस गिरा के ना मारा तो नाम बदल देना, पुलिस को और बुलाएंगे अगर ज्यादा होता है तो, ठीक है। अगर इस तरीके से हरासमेंट होता है बहुत भयानक तरीके से, तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये अगर हो रहा है तो सबसे पहले आपको पुलिस में कंप्लेंट कर दो। भूल जाओ, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात नहीं है, ठीक है। कुछ मॉफ्ड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करो कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन लोन तो चुकाना पड़ेगा, यस, ये सच्चाई है। हालांकि ज्यादातर आपको बता दूं कि ये इलीगली मैटर चल रहा है। ये जो फिनटेक कंपनी चला रही है ना, इलीगली है पूरा का पूरा। इनको कमीशन मिल जाता है और उनके नाम पे लोन उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आरबीआई को प्रॉपर गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। एफएलडीसी है बट फिर भी वो अभी देखिए गाइडलाइंस कौन पढ़ता, आप पढ़ते हो? कोई नहीं पढ़ता है। एक तो ये बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए। आरबीआई को मेरे ख्याल में अपॉइंट करना चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो लोगों को बता सके भाई ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके पैसे की बात है। अब यहाँ पे एक जान चली गई, आप समझ रहे हो, जान चली गई है एक, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस और अभी भी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से पैसा लिया होंगे, फंसे होंगे। कोई बात नहीं, हरासमेंट हो रहा है तुरंत कंप्लेंट करो, डरो नहीं। तो ये एक लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जरूर अवेल करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।